Hello students, welcome to Grammar Genius powered by Friendocation. So today we are going to study about until and unless. अब until and unless जो है ये दो ऐसे शब्द हैं जो लोग एक ही सेंटेंस में यूज कर देते हैं। अक्सर बोलते समय कहते हैं भाई ये नहीं हो सकता until and unless ये हो जाए, लेकिन let me tell you this is absolutely wrong because until and unless can never come इन वन सेंटेंस। क्यों, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि until is a preposition and unless is also a preposition, लेकिन until is a preposition of time. Let me repeat, until is a preposition of time and unless is a preposition of condition, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं शर्त, कि जब तक ये शर्त पूरी नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, until is a preposition of time and unless is a preposition of condition। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए भी लिखा हुआ भी है कि until जो है it refers to time, और टाइम भी कौन सा, not crossed, जो टाइम अभी क्रॉस ना हुआ हो। जैसे कि मैं अगर ये कहूँ कि आई विल प्ले until 7 o'clock, लेकिन अभी 7 o'clock हुआ नहीं है, अभी वो टाइम क्रॉस नहीं हुआ है। तो ये इसकी टेक्निकलिटीज हैं जो आपको समझना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रामर की फंक्शनैलिटीज को समझने के लिए कि वो शब्द कैसे फंक्शन करता है, आपको उसकी टेक्निकलिटीज को समझना जरूरी है। आइए जल्दी से इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, फिर उसको कंपेयर करूंगा अनलेस से। तो जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको और भी ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यू कैन प्ले until it gets dark. You can play until it gets dark, कि तुम जब तक खेल सकते हो जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। तो देखिए अब हम क्या है, एक टाइम बता रहे हैं। कौन सा टाइम? टाइम वैसे नहीं कि 6 बजे की, 7 बजे की, 5:30 बजे। टाइम मतलब वो वाला टाइम कि जिस टाइम तक ये चीज नहीं हो जाती तब तक आप कर सकते हैं। ऐसे केस में हम until लगाते हैं। एक एग्जांपल इसका और जल्दी से देखते हैं। I live with my parents. I lived with my parents until I was 18, कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहा था जब तक मैं 18 वर्ष का नहीं हो गया था। तो इसमें देखिए क्या है, until जो है हमने यहाँ पे एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज किया है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, कि यहाँ पे until ये कौन सा दर्शा रहा है कि जब तक मैं 18 का नहीं हो गया था, जब तक वो वक्त नहीं आ गया था कि मैं 18 का हो जाऊं, तब तक मैं अपने माता पिता के साथ ही रहता रहा था। ठीक है, एक एग्जाम्पल बहुत जल्दी से और देखेंगे। आई कैन नॉट कम आउट until माई फादर रिटर्न्स, कि मैं बाहर नहीं आ सकता जब तक मेरे पिताजी या मेरे फादर वापस ना आ जाएं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक टाइम के तौर पे दे रहे हैं। अब बहुत से लोग सोच सकते हैं कि ये भी एक कंडीशन जैसा लग रहा है, लेकिन वो डाउट जो है मैं एंड में क्लियर करूंगा। अब देखिए आ जाते हैं और द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ब्लैक बोर्ड। अब मेरे लेफ्ट है, आपके हो सकता है कि ये राइट हो। अब अनलेस जो है इट रेफर्स टू अ प्री कंडीशन। अब प्री कंडीशन मीन्स जो हम पहले से ही एक कंडीशन बना रखी हो कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता। एक शर्त वहां पे दे रखी है, और कंडीशन भी कौन सी, नॉट बीइंग मेट। नॉट बीइंग मेट कंडीशन जो है, वो कंडीशन भी कौन सी है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब इसके एग्जांपल्स दूंगा तो आप लोग और ज्यादा बेहतर समझेंगे। इसके फर्स्ट एग्जांपल को हम लोग जल्दी से करते हैं। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है, एक शर्त है कि भाई आप जब तक पास नहीं होंगे जब तक आप मेहनत नहीं करते। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ कंडीशन की तरह अनलेस को यूज किया है। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, कि भाई जब तक मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे। आइए जल्दी से इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अलीशा विल नॉट गो टू पिकनिक अनलेस नितिन कम्स, कि अलीशा जो है वो पिकनिक पे नहीं जाएगी जब तक नितिन नहीं आता। तो अब आप देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की तरह यूज किया गया है अनलेस को। तो अब आप समझ गए कि देखिए यहाँ पे कंडीशन, प्रीपोजिशन ऑफ कंडीशन की तरह सॉरी यूज किया गया है अनलेस को। कंडीशन क्या है कि भाई अलीशा पिकनिक जब ही जाएगी जब नितिन आ जाएगा। तो एक कंडीशन दे रखी, एक शर्त दे रखी, जब तक ये शर्त पूरी नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा। तो जो फर्स्ट क्लॉज ऑफ द सेंटेंस है उसमें जो बात कही है वो तभी पूरी होगी जब सेकंड क्लॉज ऑफ द सेंटेंस वाली शर्त पूरी हो जाए। फिर जल्दी से अपने लास्ट एग्जांपल पे आते हैं। अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट विन द रेस। अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट विन द रेस। अब यहाँ पे देखिए इसको
हमने सेंटेंस के पहले ही रख दिया है अनलेस को, कि अब देखिए शर्त क्या है कि जब तक आप तेज नहीं दौड़ेंगे तब तक आप ये रेस जीत नहीं सकते। जबकि अगर आपको रेस दौड़ना है तो आपको कौन सी शर्त पूरी करनी है, आई मीन रेस जीतना है तो आपको कौन सी शर्त पूरी करनी है, कि आपको तेज दौड़ना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ये है कि बहुत से एग्जाम्पल्स यहाँ हमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी कि अंटिल में भी ऐसे लग सकते हैं जो अनलेस के जैसे हो। क्यों? अब इसका मैं कह रहा था कि अभी मैं एंड में आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, आई कैन नॉट कम आउट अंटिल माई फादर रिटर्न्स। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर ये भी तो एक कंडीशन हो गई कि भाई जब तक उसके पिताजी नहीं आ जाते तब तक वो बाहर नहीं आ सकता, ये भी तो एक कंडीशन है। लेकिन इसको ऐसे ना देखिए कि ये कंडीशन है, आप इसको ऐसे देखिए कि उस वक्त तक जब तक उसके पिताजी नहीं आ जाते तब तक वो बाहर नहीं आ जाता, आ सकता। तो ये जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ही है। हालांकि ये कभी कभी कुछ सेंटेंसेस इतने उनमें एक इतना माइनर सा डिफरेंस होता है कि उसको सेग्रीगेट करना, उसके बीच में एक लाइन ऑफ डिमार्केशन खींचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसको हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की तरह लें या प्रीपोजिशन ऑफ कंडीशन की तरह लें, कि वहाँ पे हम अनटिल लगाएं कि वहाँ पे हम अनलेस लगाएं। लेकिन ये चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ से आ सकती है, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और अब आप लोग से एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का बड़ा इंतज़ार रहता है। साइनिंग ऑफ।